नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फिर शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण। शहर के केंद्रीय विद्यालय में एपीएल, बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में बीपीएल और मंगल भवन में अंत्योदय कार्डधारियों का हो रहा टीकाकरण। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने एसपी से की शिकायत। मामला टीकाकरण के विरुद्ध सोशल मीडिया में किए जा रहे दुष्प्रचार का। प्रयास संस्था द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, भाप लेने वाली मशीन, सैनिटाइजर और मास्क के किट का किया गया वितरण। और कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, कहा डॉक्टर प्रदीप पांडे ने। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी अधिकारियों से कहा कि समाज के सभी वर्गों के सहयोग से मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की तरह कोरोना मुक्त बस्तर बनाने के लिए कार्य करें। उन्होंने बस्तर संभाग में नोवेल कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री श्री बघेल शनिवार को बस्तर संभाग सहित राजनांदगांव और कवर्धा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व और पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर ये निर्देश उन्होंने दिए। श्री बघेल ने कहा कि शादियों के लिए दी गई अनुमति से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति न दी जाए, जिससे कि शादियां भी हो लेकिन शादियां कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार का कारण न बने। इसके लिए एसडीएम, तहसीलदार के अलावा पुलिस विभाग के अधिकारियों और ग्राम स्तर पर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पटेल और शिक्षकों की भी निगरानी के लिए ड्यूटी लगाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शादियों में अधिक व्यक्ति शामिल होने और कोरोना नियंत्रण के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने की। श्री बघेल ने सभी अधिकारियों को पॉजिटिविटी रेट को कम से कम करने और किसी भी स्थिति में 10% से अधिक ना हो, इसके लिए पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए। इसके अलावा झोला छाप डॉक्टरों को सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल संबंधित व्यक्ति का कोरोना जांच करवाने के लिए निर्देशित करने को कहा। ऐसे लक्षण वाले व्यक्तियों का बिना कोरोना जांच के दवाई देने वाले झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए बस्तर संभाग में किए गए बेहतर प्रबंधन की सराहना की। श्री बघेल ने कहा कि बस्तर संभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों और समाज के सभी वर्गों के सहयोग से इस वायरस के नियंत्रण के लिए जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उसी का नतीजा रहा प्रथम चरण में कोरोना वायरस प्रकोप बस्तर संभाग में बहुत ही कम रहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण का कार्य शनिवार से फिर से प्रारंभ हुआ। टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। विशेषकर एपीएल वर्ग के लोग काफी संख्या में टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। इसके अंतर्गत जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में 3 केंद्र बनाए गए हैं। स्थानीय केंद्रीय विद्यालय में एपीएल लोगों के लिए टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। यहां पर सुबह से ही काफी संख्या में लोग एकत्रित थे। लंबी कतार लगी रही। पहला टीका प्रतापदेव वार्ड निवासी 43 वर्षीय शालिनी शुक्ला को लगाया गया। लंबी कतार में लगे हुए लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। शाम तक कुल 171 लोगों को टीका लगाया गया। इसी तरह बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में बीपीएल कार्डधारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा की गई है। बीपीएल कार्डधारियों में सबसे पहले टीका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 41 वर्षीय मिथिलेश चंद्राकर ने लगवाया। यहां पर भी लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। शाम तक कुल 108 हितग्राहियों को टीका लगाया गया।
अंत्योदय कार्ड धारियों के टीकाकरण की व्यवस्था इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थित मंगल भवन में किया गया है। यहां पर हितग्राहियों की सबसे कम संख्या नजर आई। शाम तक केवल 40 हितग्राहियों को ही टीका लग सका। इस केंद्र में पहला टीका 40 वर्षीय गुंजन जैन को लगाया गया। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने तीनों टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। व्यवस्था के संबंध में उन्होंने जानकारी भी ली। साथ ही वहां उपस्थित नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस तरह से शनिवार को 3 केंद्रों में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के कुल 319 लोगों को टीका लगाया गया। टीकाकरण की व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया, 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण फिर से शुरू हो गया है। क्या व्यवस्था की गई है सर? जैसे कि हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा राज्य शासन ने 18 से 44 साल के जो टीकाकरण प्रारंभ हुआ था उसको नए तरीके से नए आदेश के तहत प्रारंभ करने का आदेश दिया, जिसमें कि APL है और BPL और अंत्योदय तीनों प्रकार के राशन कार्डधारी हैं, उनको बराबर 1/3 का मान से संख्या अनुसार से उनको करने के लिए सभी को समानता का अधिकार देते हुए आदेश हुआ है। उसके तहत अभी क्योंकि ये काफ़ी लेट हमको आदेश मिला था रात में, तो अभी प्रारंभिक रूप से हम आज 3 सेंटर तीनों कैटेगरी के लिए एक सेंटर हमने स्थापित किया है। और अभी जैसे हम देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर APL के लिए हमने निर्धारित किया है। इसके अलावा जो चेंबर भवन है जो वहाँ दलपत सागर के पास, वहाँ पर BPL के लिए है और अंत्योदय कार्डधारियों के लिए हमने मंगल भवन में व्यवस्था की है। तो आज लगभग 100 से 150 की क्षमता आज हमारे पास रहती है। एक दिन में हम उतने एक टीम को के द्वारा किया जा सकता है, उतने लोगों को आज टोकन के माध्यम से एंट्री दे रहे हैं। और देखिए कि हम ये जहाँ खड़े हैं केंद्रीय विद्यालय पीछे साइड, आज युवा लोगों में बहुत उत्साह है। ये बहुत अच्छी बात है, लोग समझ रहे हैं कि टीका लगाकर ही हम इससे बच सकते हैं। तो मेरा लोगों से अपील है जगदलपुर के नागरिकों से कि व्यवस्था बनाई गई है वो अभी वैक्सीन की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए कम सेंटर है। जैसे हमें वैक्सीन की संख्या ज़्यादा मिलेगी हम सेंटर बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम पहले 45 साल वालों को सभी को लगा रहे थे, वैसे 18 से 44 साल के सभी लोगों को 2 डोज लगेगा। तो आप लोग सहयोग करें। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, टीका भले आज या कल लगे लेकिन दूरी बनाकर अपने आप को पॉजिटिव जो व्यक्ति अगर कहीं घूम रहे हैं उनसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में की गई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर पारक, किस तरह की व्यवस्था की गई है? वर्तमान में जबकि कोरोना महामारी पुनः बड़े पैमाने पर फैल रही है और इससे बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण है, तो हमने बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से ये प्रस्ताव रखा प्रशासन के सामने कि हमारे चैम्बर भवन को टीकाकरण केंद्र बनाएं और यहाँ पे हम सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण करवा सकें और उसका लाभ ले सकें। और इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा हॉल है और हर तरह से अपडेट है। तो हम चाहेंगे कि ये आने वाले समय तक जब भी टीकाकरण हो यहाँ पे टीकाकरण का काम चालू है। प्रथम बार टीका लगाने वालों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जी मेरा नाम शुभम शुक्ला है, मैं प्रतापगंज पारा में रहता हूँ। आज हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम लोग को APL कार्डधारियों को टीकाकरण अभियान आज से चालू हुआ है हम लोग का। तो इससे हम लोग को बहुत प्रभाव पड़ा और हमारे समाज के अब सभी लोगों को ये लगेगा। इसके लिए हाई कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। मिथिलेश चंद्राकर, BPL कार्डधारी हैं? BPL कार्ड। तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। मतलब टीका जब अंत्योदय को लग रहा था, आपको नहीं लग रहा था, तब कैसा लग रहा था? नहीं, मेरे को ठीक लग रहा है। कोई शरीर शालिनी शुक्ला, कहाँ रहती हैं? प्रतापगंज पारा, जगदलपुर। वैक्सीन लगाने के बाद आप कैसा अनुभव कर रही हैं? अभी तो ठीक लग रहा है, अभी कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, मतलब जैसे कि पहले खाली अंत्योदय वालों को लग रहा था, जी अब सभी को लग रहा है, तो आप इससे कैसा लग रहा है? इससे तो अच्छा सेफ लग रहा है कि फैमिली सेफ लग रही है, बस और कुछ नहीं। बस्तर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर बस्तर वासियों में एक डर का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही जानकारियों से भी लोग भ्रमित हो रहे हैं। लोगों में कोरोना के आंध्र प्रदेश वेरिएंट को लेकर भी दहशत का माहौल है।
यही कारण है कि लोग शारीरिक रूप से बीमार ना होते हुए भी मानसिक रूप से बीमार नजर आ रहे हैं। इन परिस्थितियों को लेकर हमारे संवाददाता द्वारा डॉक्टर प्रदीप पांडे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इससे डरना नहीं है। हम सभी को कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए इससे लड़ना है। उन्होंने इस संक्रमण से बचाव की जानकारी देते हुए कहा, आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को लेकर के लोगों में काफ़ी दहशत है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आंध्र प्रदेश का जो आंध्रा वेरिएंट है वो काफ़ी ख़तरनाक है, ऐसा हम सुन रहे हैं। लेकिन जैसा हम हर चीज़ के बारे में बोलते हैं, डरना नहीं समझना होगा, तभी कोरोना से लड़ना होगा। तो मैं आपको 4 सूत्र बताता हूँ। आंध्रा वेरिएंट का खतरा आपको 1% भी नहीं रहेगा। पहला सूत्र है मास्क, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा है आँख नाक मुंह को हाथ ना लगाएं, और चौथा वैक्सीन। हमारी वैक्सीन्स आंध्रा वेरिएंट के खिलाफ भी एक्टिव हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए जो नियम बना रखे हैं उनका अगर हम पालन करें तो चाहे आंध्रा वेरिएंट हो, चाहे ब्राज़ील वेरिएंट हो, चाहे साउथ अफ्रीका वेरिएंट हो, हमको किसी का भी डर नहीं रहेगा। इसीलिए आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर एक प्रयास संस्था द्वारा होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे लोगों को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के मुख्य अतिथि में आज शनिवार को कलेक्ट्रेट में महारानी वार्ड के मितानिन कमलेश तंबोली और मीना यादव को किट प्रदान किया गया। इस दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज अपने होम आइसोलेशन में रहकर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। होम आइसोलेशन के दौरान डॉक्टरों के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर एक प्रयास संस्था द्वारा होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे लोगों को दिए जाने वाले किट की प्रशंसा भी उन्होंने की। एक प्रयास के सदस्य ब्रिजेश सिंह भदौरिया ने कहा कि इस किट में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, भाप लेने वाली मशीन, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य रोटरी रसोई के द्वारा किया जा रहा है। रोटरी क्लब के सदस्यों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 800 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इस कार्य में और वृद्धि करते हुए रोटरी क्लब के सदस्यों ने शोकाकुल परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी फोन नंबर 9754995000 जारी करते हुए भोजन के लिए 3 घंटे पूर्व सूचना देने की अपील लोगों से की है। रोटरी क्लब के इस प्रयास की सभी लोगों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। यहाँ ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नालियों में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से
करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। इन दिनों कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर सोशल मीडिया में दुष्प्रचार किए जाने की शिकायतें आ रही हैं। इसी तरह की एक शिकायत छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बस्तर जिला पुलिस अधीक्षक से की गई है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला सचिव अरुण नेताम ने बताया कि जनजाति गौरव समाज बस्तर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में मोबाइल नंबर 6264447194 के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कोविड-19 के वैक्सीन लगाने से नपुंसकता आती है। यही कारण है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीन लगाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे समाज विरोधी लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने एसपी से की है। इस तरह की शिकायतों के संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा से चर्चा करने पर उन्होंने बताया। बिल्कुल सही है। हमें जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया में अलग अलग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनके माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो कि तथ्यात्मक नहीं रहती हैं, वैसी जानकारियों को प्रसारित किया जा रहा है, जिससे लोगों में एक भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है, लोगों में एक संशय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। वो बिल्कुल ही गलत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महामारी अधिनियम में और IPC में विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रावधान है और ऐसे लोग सचेत करना चाहता हूँ, कृपया आप तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फिर शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण। शहर के केंद्रीय विद्यालय में APL, बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में BPL और मंगल भवन में अंत्योदय कार्डधारियों का हो रहा टीकाकरण। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने SP से की शिकायत, मामला टीकाकरण के विरुद्ध सोशल मीडिया में किए जा रहे दुष्प्रचार का। प्रयास संस्था द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, भाप लेने वाली मशीन, सैनिटाइजर और मास्क के किट का किया गया वितरण। और कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, कहा डॉक्टर प्रदीप पांडे ने। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे अंचल की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।